हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर की ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनका उपयोग करके एक यूजर को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का आउटपुट या रिजल्ट मिलता है। जैसा कि हम ब्लॉक डायग्राम में देख चुके थे कि इनपुट डिवाइसेस से दिए गए इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले सीपीयू में जाते हैं और सीपीयू से जब उस पर्टिकुलर कार्य को कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसका आउटपुट दिया जाता है और आउटपुट देने के लिए यूजर को आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने टॉपिक को यहां नोट करेंगे। हमारा टॉपिक जो आज का है वो है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हमें पढ़ना है यहां पर मॉनिटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर प्रिंटर्स, देन प्लॉटर एंड देन स्पीकर्स। ओके, नाउ फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मॉनिटर। मॉनिटर वो डिस्प्ले है, जितने भी डिस्प्ले स्क्रीन्स आपको अपने आसपास देखने में आते हैं वो सब आपके मॉनिटर में आते हैं। फॉर एग्जांपल, डेस्कटॉप में दिखाई देने वाला जो आपका मॉनिटर होता है इसे तो आप मॉनिटर बोलते ही हैं। इसके अलावा आपके घरों में जो टीवी आप यूज करते हैं उसमें जो भी डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहा है वो भी आपके मॉनिटर में आता है। उसके बाद अगर आप वीडियो गेम जो बच्चे खेलते हैं उन बच्चों के मतलब आपके स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो भी आपका मॉनिटर है। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कि अगर आप बच्चे आपके कोई बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो गेम छोटे छोटे वीडियो गेम्स मशीन लिए होते हैं और वीडियो गेम खेलते रहते हैं, उस जगह पर भी यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है वो भी मॉनिटर में दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी यहां पर अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा डिस्प्ले, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे अगर आपको डिस्प्ले बोर्ड पर कोई इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी या उसके फेयर क्या है, किस प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, उसे किस प्लेटफॉर्म से उसको डिपार्चर होना है, तो वो सारे डिस्प्ले, यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी डिस्प्ले ऐसे हैं जहां पर आपको कोई इंफॉर्मेशन दिखाई देती है वो सब आपके मॉनिटर कहलाती है। ठीक है, अब आती है दूसरी बात प्रिंटर की। ये जो प्रिंटर है, प्रिंटर का मुख्य काम होता है किसी कंप्यूटर में तैयार की गई सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने वाली मशीन। ठीक है, अब यहां जो हार्ड कॉपी है, ये हार्ड कॉपी क्या है? देखिए, सॉफ्ट कॉपी तो वो कॉपी होती है जब आप उस कॉपी को अपने कंप्यूटर सिस्टम में तैयार करते हैं किसी एप्लीकेशन का यूज करके या फिर किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके हम किसी सॉफ्ट कॉपी को तैयार करते हैं। अब ये सॉफ्ट कॉपी किन चीजों की हो सकती है? सबसे पहली चीज हम किसी इमेज पर काम करते हैं कंप्यूटर में, या किसी टेक्स्ट पर काम करते हैं, या किसी वीडियो पर काम करते हैं। ठीक है, या तो हम किसी ऑडियो पर काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पर वीडियो और ऑडियो का तो आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते, पर यहां पर इमेज और टेक्स्ट का प्रिंट आउट आप बेहद आसानी से ले सकते हैं। तो यहां पर इनकी जो सॉफ्ट कॉपी आपने वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में आपने तैयार किया है, उस सारी कॉपीज को हार्ड कॉपी मतलब यानी किसी पेपर पर प्रिंट करने के लिए इस तरह के हम मशीन्स का यूज करते हैं जिन्हें हम प्रिंटर के नाम से जानते हैं। प्रिंटर ऐसी मशीन्स हैं जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। तो यहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की या ज्यादा रटने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बेहद आसान सा कॉन्सेप्ट है। वो मशीन जो यूजर द्वारा तैयार किए गए किसी भी सॉफ्टवेयर में जब किसी सॉफ्ट कॉपी को तैयार करता है तो उसका हार्ड कॉपी में कन्वर्जन करने के लिए या उसका हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है उसे प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, अब आती है बात प्लॉटर की। प्लॉटर एक ऐसी मशीन है जो करती तो काम बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसा कि आपका प्रिंटर करता है, मतलब सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, मगर यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्लॉटर का अलग है। प्लॉटर ये बोलता है कि ये प्रिंट तो करेगा पर पेपर पे नहीं करेगा, ये काय पे करेगा? प्लास्टिक शीट पर करेगा। ठीक है, तो जितनी भी प्लास्टिक शीट्स हैं, जैसे आपके फ्लैक्स हो गए, तो ये फ्लैक्स जितने भी छपते हैं वो सारे फ्लैक्स भी आपके इसी में ही आते हैं प्लास्टिक शीट में। जितने होर्डिंग्स हैं वो भी आपके इसी में ही आते हैं, तो ये होर्डिंग्स भी आपके इसी में आ गए। ठीक है,
तो ये इस तरह से ये क्या करता है, जो प्लॉटर है ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, पर पेपर के तौर पर नहीं, प्लास्टिक शीट के तौर पर। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वो क्या होगा, प्लास्टिक शीट होगा या फिर हमारा फ्लेक्स होगा या होर्डिंग होगा। तो प्लास्टिक शीट के रूप में हम फ्लेक्स का यूज करते हैं या फिर होर्डिंग्स का यूज करते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या जो नेक्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में। तो यहां पर जो स्पीकर है, स्पीकर का मुख्य यूज जो है किसी भी प्रकार के ऑडियो सिग्नल्स को सुनने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा MP3 सॉन्ग है या कोई आपने रिकॉर्डिंग किया हुआ है, उसको अगर आप सुन रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जितने भी सुनने वाली प्रक्रियाएं हैं जिनको भी आप अपने कानों से सुन रहे हैं, वो सब काय में आते हैं, स्पीकर्स में आते हैं। स्पीकर की कैटेगरीज यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हेडफोन्स भी होते हैं, यहाँ पर आपके ईयरफोन्स भी होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके स्पीकर्स तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेडफोन्स और जो ईयरफोन्स हैं, ईयरफोन्स वो फोन्स होते हैं जो आप कानों में लगा लेते हैं अंदर, इस तरीके से आपने स्मार्टफोन में पिन लगा करके उसको दोनों स्पीकर्स को आप लेकर के, दोनों पॉइंट्स को लेकर के आप कानों में लगा लेते हैं, ठीक है। जो कानों के अंदर चले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ईयरफोन्स। और हेडफोन्स वो होते हैं जो आपके सर के ऊपर से इस तरीके से यहाँ निकलता हुआ आता है और दो कानों में आपके इस तरीके से यहाँ आकर के लग जाता है, वो कहलाता है आपका हेडफोन। तो दोनों में क्या है, फर्क होता है। तो यहाँ पर ये स्पीकर है, अब इन स्पीकर्स में अगर हम देखें, हमारे पास दो प्रकार के स्पीकर्स और भी हैं। दो प्रकार के स्पीकर्स में कौन कौन सा है? सबसे पहला स्पीकर वो होता है जिसको हम लाउड स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सी देहाती भाषा में अगर बात की जाए तो लाउड स्पीकर मतलब चोंगे की हम बात कर रहे हैं, जिसे आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में या किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में हम घर के बाहर रख देते हैं, उसके लिए वो बजा देते हैं। तो उससे होता यह है कि लोग थोड़ा सा इरिटेट होते रहते हैं आवाज से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इरिटेशन वाली जो चीजें हैं ये काय में आती हैं आपके लाउड स्पीकर में। मगर दूसरे प्रकार के जो स्पीकर होते हैं वो कौन से होते हैं? जो आप डीजे वगैरह में देखिए, आप अपने घरों में देखिए, आप होम थिएटर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। आपके टीवी में जो स्पीकर लगा हुआ है उससे भी जो आवाजें आती हैं, बड़ी अच्छी आवाजें आती हैं, उन्हें सुनने में बड़ा हमें आनंद आता है, रस मिलता है, ठीक है। तो यहां पर वो स्पीकर जो हैं इन्हें हम कहते हैं स्पीकर, मतलब जिनमें लेफ्ट और राइट दो पोर्शंस होते हैं, मतलब एक लेफ्ट वाला पोर्शन और दूसरा राइट वाला पोर्शन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आउटपुट डिवाइसेस वाला जो चैप्टर है ये आपको बेहद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया है, तो उसका डिस्क्रिप्टिव वे में मैं उसे आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।